हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ज़ोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो सदिशों के अदिश गुणे के बारे में, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर इससे पहले आपने हमारे 3 वीडियो नहीं देखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि वेक्टर से रिलेटेड, अगर आपने हमारे 3 वीडियो पहले के नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। आप वहाँ पर जाकर उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है, अगर दो सदिशों का अदिश गुणा होगा तो हम उसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर है। एक है हमारे पास ए वेक्टर और दूसरा है हमारे पास बी वेक्टर, और इनके मध्य का कोण है थीटा। तो इनका जो अदिश गुणा होगा वो इस प्रकार से होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। ये सूत्र है दो सदिशों के अदिश गुणा का। अब परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी अदिश गुणे की। तो हम क्या लिखेंगे, दो सदिशों को गुणा करने पर, दो सदिशों को गुणा करने पर यदि अदिश राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि प्राप्त होती है। कैसी राशि? अदिश राशि। तो ऐसे गुणा को हम क्या बोलते हैं? अदिश गुणा बोलते हैं। ऐसे गुणा को क्या बोलेंगे हम? अदिश गुणा बोलेंगे। इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, यानी कि बिंदु गुणा, बिंदु गुणा, सदिशों का बिंदु गुणा या डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि देखेंगे इसकी ज्यामिति व्याख्या। ज्यामिति व्याख्या, ये ज्यामिति व्याख्या हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा और उसके ऊपर क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। तो ज्यामिति व्याख्या थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से मैं ये परिभाषा हटा देता हूं, आपको समझ में आ गई होगी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो ज्यामिति व्याख्या के लिए हम क्या करते हैं, इसी चित्र के अंदर, इसी चित्र में यहां पर आप देखिएगा कि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, लंबवत। ये यहां पर लंबवत हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया L, और यहाँ पर ये लंब ड्रॉ किया मैंने और इसको नाम दे दिया मैंने M। यानी दो लंब खींचे हैं। अब दो लंब खींच दिए हमने, तो यहाँ पर दो त्रिभुज भी बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज। पहला समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, समकोण त्रिभुज इधर लिख देता हूँ मैं। समकोण त्रिभुज है हमारे पास, देखिएगा OMB, OMB। इस समकोण त्रिभुज OMB में जो cos थीटा है वो क्या है, देखिएगा। ये है हमारे पास थीटा, तो इसके सामने क्या है हमारे पास? लंब है। तो आधार क्या है? ये रहा OM, ये OM बट्टा कर्ण क्या है? OB, ये OB। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? OM बराबर OB cos थीटा, OB cos थीटा। तो OM बराबर, ये OB क्या है? देखिए OB क्या है? B वेक्टर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OB क्या है? B वेक्टर। अब एक चीज़ याद रखने का कि मैं OB बराबर B वेक्टर नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि OB क्या है? लेंथ है, और लेंथ होने का मतलब हम इसको क्या लिखेंगे? मॉड B लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से OA क्या है? मॉड A वेक्टर। ये याद रखिएगा, क्योंकि लेंथ निकालते हैं तो हमेशा हम परिमाण ज्ञात करते हैं। तो OM बराबर B वेक्टर cos थीटा, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास पहले से पढ़ा है, ये हमारे पास एक ज्यामिति व्याख्या पढ़ रहे हैं उसमें आ गया। ये ज्यामिति व्याख्या का हेडिंग मैंने यहाँ लगाई है, डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट है पूरा, ध्यान रखिएगा। फिर हम कौन सा समकोण त्रिभुज ले रहे हैं? हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, दिख रहा है आपको? जल्दी से देखिए कौन सा है? OLA, OLA।
में, ओ एल में देखिए कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा लिखते हैं अपन, कॉस थीटा बराबर ये थीटा है तो इसके सामने क्या होगा, इसके सामने ये लंब होगा, 90 के सामने ये क्या है, कर्ण है, तो आधार क्या बचा, ये रहा। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ओ एल अपॉन ओ ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ओ एल बराबर ओ ए कॉस थीटा। ठीक है, आगे बात समझ में, हमने दो त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज। अब आगे देखते हैं, ओ एल बराबर ओ ए का मान हमारे पास क्या है, मॉड ए कॉस थीटा। आगे बात समझ में, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। तो अब देखिए पुनः मैं इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 1, इसको दे देता हूं 2, इसको दे देता हूं 3। तो समीकरण 1 से हम वापस लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 से मॉड बी कॉस थीटा किसके इक्वल है, ओ एम के। तो समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड बी कॉस थीटा किसके बराबर है, ओ एम के बराबर है। ठीक है, एक हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए कॉस थीटा। तो मॉड बी ऐसा कैसा, मॉड ए कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, ओ एल लिख देंगे। ठीक है, बात आ गई यहां तक समझ में। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता समझ में कोई बात नहीं, आपको यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये चीज आखिर क्या है। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं वो देखिएगा, मैं इसको लिख सकता हूं ओ एम बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए। अब यहां पर ये जो ओ एम है वो क्या है, जो ओ एम है देखते हैं, ओ एम कहाँ है, ये रहा। अब ओ एम क्या है, वो बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप है। यानी कि अगर मैं यहां पर टॉर्च लगाता हूं, अगर यहां पे मैं 2-3 टॉर्च यहां पर रोशनी डालता हूं यूं, तो इस वेक्टर की जो परछाई बनेगी वो ऐसे ही बनेगी यहां पर, ऐसे यहां पर। तो यहां पर ओ एम क्या है, वो है बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर भी मैं लिख सकता हूं, यहां पर क्या लिख सकता हूं कि ओ एल बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, और यहां पर ओ एल क्या होगा, यहां पर ओ एल देखिए ये पड़ा ओ एल, यानी कि यहां से मैं टॉर्च डालता हूं तो इसकी रोशनी यहां जाएगी, परछाई यहां पर जाएगी, तो ओ एल क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। ठीक है, तो अब देखिए कि ज्यामितीय व्याख्या क्या बोलती है, इस फॉर्मूले से सब पता चल रहा है। यहां पे देखिए कि दो सदिशों का अदिश गुणा एक सदिश के परिमाण व दूसरे सदिश का पहले सदिश पर प्रक्षेप के गुणा के बराबर होता है। ये क्या है, देखिए बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप। ठीक है ना, तो अगर इतनी भाषा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो आप याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे जो मैंने ये बॉक्स बनाए हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर ये दोनों डब्बे बनाए मैंने, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। ये जो ओ एम है वो क्या है, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ओ एम बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, ये क्या हो जाएगा, ए कैप, ये बी वेक्टर, और ओ एल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो ये दो फॉर्मूले हैं। अब इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, आपके पास दो सदिश दिए होंगे, अभी मैं बताऊंगा एक एग्जांपल। आपके पास दो सदिश दिए हुए होंगे और एक वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप बोलेगा। तो एक सिंपल सा ध्यान रखना है, जिस पर प्रक्षेप बोले, जिस पर,
उसका कैप निकालना है। देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर, तो हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, ए का कैप निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ओ एल क्या है, ओ एल क्या है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, बी वेक्टर पर, तो हम बी का कैप निकाल रहे हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, जिस पर बोलता है, जिस पर का मतलब उसका कैप निकालना है और उसके साथ अदिश गुणा करना है। ये किस प्रकार से अदिश गुणा होता है वो अभी अपन देखेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। ये ज्यामितीय व्याख्या मैंने क्यों बताई है कि यहाँ पर प्रक्षेप का सूत्र इस प्रकार से बनता है। ये प्रक्षेप के सूत्र है ओ एम और ओ एल। ओ एम क्या है, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप है, और ओ एल क्या है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप है। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। तो हमारे पास दो सदिशों का अदिश गुणा क्या आया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, ये सूत्र आया था। अब इससे हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकालेंगे और वो हमारे को हेल्प करेंगे क्वेश्चन करते वक्त। तो फर्स्ट स्थिति ये है कि अगर दोनों सदिश मात्रक सदिश हो, क्या हो, मात्रक सदिश हो, मात्रक सदिश, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर की जगह क्या हो जाए, ए कैप डॉट बी कैप। तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ए कैप मॉड बी कैप कॉस थीटा। और आप जानते हैं कि मात्रक सदिश का परिमाण एक होता है, तो इन दोनों की जगह एक एक रख देंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा, यानी कि ए कैप डॉट बी कैप बराबर कॉस थीटा। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट कि अगर हमारे पास ये दोनों जो सदिश है, दोनों सदिश समांतर या समरेख हो, समांतर या समरेख होने पर इनके बीच का कोण बढ़ेगा ही नहीं, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर कॉस थीटा 0 हो जाएगा, सॉरी थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके मध्य तो कोण ही नहीं बनेगा। अगर दोनों सदिश ऐसे हैं, देखिए ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है, तो ये दोनों समांतर है, समांतर होने पे इनके मध्य का कोण ही नहीं बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो क्या बचेगा हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी, बस इतना ही, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। और तीसरा है, यदि दोनों सदिश क्या हो, दोनों सदिश समान हो। समान होने का मतलब उनकी दिशा और परिमाण दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यहां पर क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के अंदर यहां पर ये दोनों बराबर होंगे, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर यहां पर हो जाएगा मॉड ए वेक्टर डॉट मॉड ए वेक्टर, और कॉस 0 यानी कि 1 यहां पे लिख देता हूं। थीटा क्या हो जाएगा, यहां पर 0 ही होगा क्योंकि समान है। तो ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये हमारे पास आ गया तीसरा पॉइंट। तो ये जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जब हम प्रूव करते हैं या सॉल्व करते हैं वहाँ पर ये हेल्प करते हैं हमें। अब हमारे पास फोर्थ, भाई फोर्थ क्या है हमारे पास वो देखते हैं कि यदि जो हमारे पास कोण है थीटा है वो क्या हो जाता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर व बी वेक्टर विपरीत दिशा में, किसमें, विपरीत दिशा, या बोल सकते हैं ऋण दिशा, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो क्या हो जाएगा, मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1।
तो हमारे पास क्या आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। तो ये प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है कि यानी कि अगर 180 डिग्री होगा, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस मॉड ए मॉड बी तो थीटा का मान होगा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा 180 डिग्री। ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो थीटा का मान होता है वो इस प्रकार से होगा 0 डिग्री टू 180 डिग्री, हमेशा याद रखिएगा। अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है कि अगर यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों लंबवत हो, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर लंबवत हो, एक दूसरे के ऊपर लंब हो, 90 डिग्री पे है, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस 90 होता है 0, तो बराबर में क्या हो गया 0। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया आपके पास, पांचवा। अब इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कब होगा, जब ए वेक्टर लंबवत होगा बी वेक्टर पर। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी ऐसी कंडीशन पूछी जाती है कि दो सदिश लंबवत है तो आप यहाँ पे याद रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा 0 होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगी। अब हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से गुणा किया जाता है। प्रश्न में अगर आता है कि अदिश गुणा करना है तो किस प्रकार से किया जाएगा वो देखेंगे। तो उससे पहले भी हम एक दो प्रॉपर्टी और देख लेते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, और आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, ये इस प्रकार से होंगे। अगर आपको ये समझ में क्यों होते हैं तो एक सिंपल सा पॉइंट है, अभी मैंने पहले बताया था कि समान सदिश। अब सबसे पहले आप समझिए ये क्या है, ये दोनों समान सदिश है और ये मात्रक सदिश है। तो अगर इस फॉर्मूले में आप देखिएगा, इस फॉर्मूले में मैं अगर आई कैप रखता हूँ तो आई कैप डॉट आई कैप मॉड आई कैप कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये 1 आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो आई डॉट जे मॉड जे कैप है यानी कि मात्रक सदिश है, तो इनका मान तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थीटा क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आई कैप और जे कैप क्या है, आई कैप और जे कैप, आई कैप जो है वो एक्स अक्ष का इकाई सदिश है, इकाई सदिश या मात्रक सदिश, और जे जो है वो वाई अक्ष का है इकाई सदिश, जेड के जो है वो जेड अक्ष का इकाई सदिश है। तो ये एक्स वाई जेड परस्पर लंबवत होते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं, तो इसलिए इनके बीच का कोण क्या होगा, यहाँ पर इनके बीच का कोण होगा 90 डिग्री। तो ये जो आंसर आएगा 0 हो जाएगा, यानी आई डॉट जे डॉट के डॉट आई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब आगे चलते हैं कि आपको दो सदिश दिए गए हैं तो उनका गुणा किस प्रकार से करना है। उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप तथा बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास प्रश्न है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर आप ये लिखते हैं तो आप इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि आपके पास कौन तो यहाँ पर है ही नहीं। अगर कौन दिया हुआ होता तो हम देखते भाई सॉल्व करते कि क्या होगा इसका मान, लेकिन कौन नहीं दिया हुआ है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप सिंपल सा क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर को गुणा करेंगे। कैसे, ऐसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे देखिएगा ए वेक्टर का मान 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट बी वेक्टर का मान 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। इस प्रकार से आप डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे और गुणा करना है आपको। कैसे गुणा करना है, सिंपल सा आप डायरेक्ट याद रखिएगा, आई कैप को आई कैप से गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 आई कैप डॉट आई कैप। मैं पहले पूरा एक्सप्लेन करूंगा फिर आपको बता देंगे कि भाई डायरेक्ट कैसे करना है। फिर आप क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 आई डॉट जे। फिर इसी को आप इससे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 आई कैप डॉट के कैप। ठीक है, तो आपने देखा है कि आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। आई डॉट जे यहाँ पे मैंने देखा, ये लिखिएगा, जो समान होंगे वहां पर 1 होगा, बाकी सब जगह 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। बचेगा कौन, आई डॉट आई, इसी प्रकार से कौन बचेगा, जे डॉट जे, इसी प्रकार से कौन बचेगा, के डॉट के। तो आपको इतनी माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, कि 2 आई कैप इंटू 2 आई कैप कितना हो गया, 4 आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है। इसी प्रकार से 3 और ये 6 माइनस का 18, 6 3 18, ये 5 3 15। यहाँ आप साइड में लिखेंगे क्या, कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर में होते हैं, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे साइड में लिख देनी, वरना सॉल्व करना तो मैंने बता दिया है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपन एक एक से गुणा करेंगे तो आई डॉट आई आएगा, कई जगह आई डॉट जे आएगा, कई जगह आई डॉट के आएगा। तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप डायरेक्ट इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि गुणा किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से करना है। अब इसके बाद में जो अदिश गुणा होता है वो क्रम विनिमय का पालन करता है। क्रम विनिमय का पालन, क्रम विनिमय का पालन याद रखिएगा कि क्या होगा, क्रम विनिमय का पालन, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये चीज होती है। दूसरा है साचर्यता। साचर्यता में क्या है, जैसे आपके पास ए वेक्टर लिखा हुआ है और डॉट एम बी वेक्टर लिखा हुआ है, एम कोई एक अदिश राशि है तो आप इसको लिख सकते हो एम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि एम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। तो ये है साचर्यता का नियम। तो ये इतना कोई खास नहीं है साचर्यता, आपको ये ध्यान रखना है कि क्रम विनिमय का पालन करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रम विनिमय ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम गुणा किस प्रकार से करते हैं। तो गुणा करने के लिए सिंपल सा आपको आई आई से गुणा कराना, जे जे से गुणा कराना, के से गुणा कराना और आई जे के को नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अदिश गुणा। क्या पढ़ रहे हैं, अदिश गुणा। और अदिश गुणा में हमेशा हमें राशि मिलती है, राशि। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 15 और 4 19, 19 में से 18 गया, आंसर कितना आया 1। और 1 क्या है, अदिश राशि है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आगे एक क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन है प्रक्षेप से रिलेटेड कि ए, मैं ये ऐसे लिख देता हूं, 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप पर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप का प्रक्षेप ज्ञात करो। प्रक्षेप ज्ञात करो। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो सबसे पहले मैंने बोला था जिस पर है, जिस पर, तो उसका कैप निकालते हैं। तो पहले अपन सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि ये है ए वेक्टर, यानी कि 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर हमने मान लिया आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। हमें प्रक्षेप निकालना है, किस पर निकालना है, इस पर, यानी कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप। तो मैंने सूत्र पहले लिखवा दिया था,
तो जिस पर बोलता है उसका मतलब क्या है, उसका कैप लेना है, डॉट ये बी वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट ए कैप। तो बी वेक्टर का मान हमारे पास क्या है, बी वेक्टर का मान है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बट्टा, बट्टा क्यों लिखा हमने भाई, अपॉन की लाइन क्यों खींची हमने, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं भाई, हम निकाल रहे हैं कैप, कैप का मतलब पता है ना, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो गुणा करेंगे ऊपर, आई कैप को आई कैप से गुणा किया तो आया 3, जे कैप को जे कैप से गुणा किया तो माइनस का 1, के कैप को के कैप से गुणा किया माइनस का 1, बट्टे में आया अंडर रूट कितना आया 9 प्लस 1, ये हो गया 1, तो क्या बचा 2 बट्टा अंडर रूट 11, 2 बट्टा अंडर रूट 11। तो याद रखिएगा कि जो प्रक्षेप होता है वो हमेशा धनात्मक होगा, प्रक्षेप का मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक। अगर बाई चांस आप इसको सॉल्व करते हैं और माइनस में आता है तो उसको भी आपको क्या लिखना है, धनात्मक ही लिखना है। आगे बात समझ में